Good morning, class 12. I am back after 2 days. Due to some technical problems, I could not send you videos. Today, we will continue the story of Indigo, your book Flamingo, page number 51, paragraph. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. From here, we are going to understand the story. तो बच्चों, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसके बाद आपस में मशविरा कर लेने के बाद ये लोग गांधी जी के पास जा रहे हैं। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। उन्होंने बोला कि अगर आपको जेल की सज़ा हो जाती है तो हम आपको फॉलो करेंगे और हम लोग भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम। इतना सुनना था कि गांधी जी उछल पड़े, एक्सक्लेम कर रहे हैं कि तब तो चंपारण की लड़ाई हम लोग जीत गए। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, इसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, कागज का टुकड़ा, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जितने वकील थे उन लोगों का दो दो लोगों का पेयर बना दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। आप अपनी मर्जी से जब सरकार से कहते हैं, अदालत से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं कि हमको अरेस्ट करो, इसे कहते हैं कोर्ट अरेस्ट करना, तो उन्होंने पेयर बना दिया और ऑर्डर भी बना दिया कि पहले अगर मुझे जेल होती है तो पहले कौन पेयर जेल जाएगा, फिर उसके बाद कौन पेयर जेल जाएगा, फिर उसके बाद कौन पेयर जेल जाएगा। सेवरल डेज लेटर, काफ़ी दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफ़ी दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिल रहा है मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिस मजिस्ट्रेट के सामने इनका मुकदमा चल रहा था कि स्टेट के यानी प्रोविंस के, उस वक्त इंडिया ब्रिटिश प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस केस को माफ़ कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। सिविल डिसओबीडियंस, जब जनता सरकार की बात न माने तो इसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस, हम डिसओबे करेंगे, है ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है जीत हासिल करना, जनता की जीत हो गई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, ये भारत में, भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में ये पहली बार थी कि सरकार आम जनता के आगे झुक जा रही है। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry. Far-flung का मतलब डिटेल्ड इंक्वायरी। अब वो जो लॉयर्स थे, गांधी जी थे, ये लोग far-flung इंक्वायरी के लिए निकल पड़े। into the grievances of the farmers, grievances कहते हैं तकलीफ़ों को, दिक्कतों को, परेशानियों को। फार्मर्स की दिक्कतों और तकलीफ़ों की, परेशानियों की इंक्वायरी करने के लिए ये लोग निकल पड़े। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। डेपोजिशन कहते हैं शिकायतों को, करीब करीब 10,000 किसानों की शिकायतों को रिटन डाउन किया गया। वकील सब थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने उनकी शिकायतों को लिखा। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे भी जो एविडेंस, एविडेंस कहते हैं सबूत को, जो दूसरे सबूत थे उन पर भी, उनको भी कलेक्ट किया गया और उनकी रिकॉर्डिंग की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और भी डॉक्यूमेंट्स जो इन ऐसे केसेस से रिलेटेड थे, ऐसे केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब बता रहे हैं कि पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेटर्स कौन थे? गांधी जी और इनके सब साथी, और लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स थे। ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड लैंडलॉर्ड्स वेहमेंटली का मतलब बुरी तरह से इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में सर एडवर्ड गेट, जो प्रोविंस के गवर्नर जनरल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को अपने यहाँ मुलाकात के लिए बुलाया। बिफोर ही वेंट
he met leading associates and laid down detailed plans for civil disobedience. जाने से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने से पहले इन्होंने अपने साथियों के साथ डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरा प्लान बनाया. इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया वहां पर, तो आप लोगों को क्या करना है, ये अपने साथियों से और दोस्तों से, लीडिंग एसोसिएट्स को बतला रहे हैं. कौन? गांधी जी. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज. प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे लंबे. इंटरव्यूज का मतलब यहाँ पर मुलाकात, बातचीत with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry. अब गांधी जी की बातें सुनने के बाद, लंबी लंबी बहस के बाद, लंबी लंबी वार्तालाप के बाद, उसने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाया. उसके लिए रेडी हो गया. कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन. इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स थे, इनके सिचुएशन को स्टडी करने के लिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. अब इसमें मेंबर्स कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे. ये सब तो अंग्रेज थे. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी थे. एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. और पेजेंट्स की तरफ से, सोल का मतलब ओनली, ओनली इंडियन फार्मर्स जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी तरफ से उनकी बात को रखने के लिए उस कमीशन में, उस आयोग में सिर्फ गांधी जो हैं इंडियन मेंबर थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. अनइंटरप्टेड का मतलब लगातार. चंपारण में गांधी जी, सोचा तो था नहीं कि इतने दिन लगेंगे, लेकिन 7 महीने 7 months अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली वो चंपारण में रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. उसके बाद वो वहाँ आते और जाते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी. एंट्रीटी कहते हैं विनती को, याचना को. वह यात्रा पहली आप याद कीजिए, जो कैजुअली, बिना प्लानिंग के, उन्होंने एक ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट. अनलेटर्ड का मतलब अनपढ़ किसान की याचना पर जो यात्रा उन्होंने पहली की थी. इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज. इस उम्मीद में कि ये 2-4 दिन की बात होगी. ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. इसमें उनको पूरा 1 साल लगा. इस काम ने, चंपारण के एपिसोड ने उनका पूरा 1 साल लिया. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस. अब सबूतों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया जब कमीशन ने अपना काम करना शुरू किया. किनके खिलाफ पहाड़ इकट्ठा हो गया? लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ. अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. बिग प्लांटर्स कौन है? लैंडलॉर्ड्स हैं. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल. इन प्रिंसिपल का मतलब सैद्धांतिक रूप से. जब उन्होंने देखा कि अरे भाई हमारे खिलाफ तो इतना सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, तो वो एग्री कर रहे हैं टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स. उन्होंने बोला ठीक है, जिन किसानों ने हमें पैसा दिया था हम उनको वापस करेंगे. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. लेकिन सवाल अब उठने लगा कि कितना पैसा हम इनको वापस करें. गांधी जी से उन्होंने पूछा. बिग प्लांटर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, ब्रिटिशर्स ने. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली and deceitfully extorted from the sharecroppers. Extort करना means वसूली करना, जबरदस्ती. illegally का मतलब गैर कानूनी तरीके से. deceitfully का मतलब धोखाधड़ी करके. जो पैसा इन्होंने वसूला था इंडियन फार्मर से, इनको उम्मीद थी कि गांधी जी कहेंगे कि तुम पूरा पैसा वापस करो. He asked only 50%. गांधी जी ने कहा कि जो पैसा तुमने इनसे, किसानों से लिया हुआ है, इनको शेयर क्रॉपिंग के मकर जाल से निकालने के लिए, उसका 50% तुम इन्हें वापस कर दो. There he seemed adamant. इस बात पर वो अड़ गए. एडमेंट का मतलब अड़ जाना. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in चंपारण. मिशनरी कहते हैं धर्म का काम करने वाले को. ये आदमी दूर से, नाम है J.Z. हॉज.
ये दूर से इन घटनाओं पर नजर रख रहा था और यहाँ पर बतला रहा है कि गांधी 50% रिफंड वाली बात पे एकदम से क्या हो गए, अड़ गए। अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो बड़ी बारीकी से, एट क्लोज रेंज का मतलब बड़ी बारीकी से पूरी घटनाओं पर नजर बनाए हुए था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यह सोच करके कि गांधी जी 50% वाली बात से डिगने वाले नहीं हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, अब इन प्लांटर्स का जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो लीडर था, वो क्या एग्री कर रहा है, टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, वो बोला कि हम 25% वापस कर देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और आश्चर्य की बात कि गांधी जी ने बोला कि क्या तुम 25% देने के लिए तैयार हो। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, जब बात फंस जाती है तो उसे कहते हैं डेडलॉक। तो ये डेडलॉक जो प्लांटर्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में पैसे की लेन देन को लेकर के था, ये डेडलॉक ब्रेक हो गया, यानी खत्म हो गया। सो चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज explanation. I hope you will enjoy. Thank you very much.